इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता देती हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे पहली बार सुन रहे हों। तो मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है और मैं फरीदाबाद से हूँ और इस बिज़नेस को 1 साल से कर रही हूँ। यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर लेवल पे आ चुकी हूँ और अभी जो मेरा हाईएस्ट इनकम था दैट वाज़ 89,643 जो कि सब इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना भी ज़रूरी है। इस इंडस्ट्री में अगर हमें आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है कि कैसे इस काम को किया जाता है। क्या बेसिक रूल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में हमें आगे लेके जाएँगे। क्या सभी को ये फ़ोटो दिख रहा है? क्या है ये मुझे प्लीज़ बताइए क्या दिख रहा है आपको? जल्दी-जल्दी बताओ क्या है ये? अंडा, एग, अच्छा। और कितने लोग हैं जो ये खाते हैं? एज़ इन कोई आपकी तरफ से स्पेशल डिश? तो कुछ लोगों ने लिखा है ऑमलेट, कुछ लोगों ने लिखा है भुर्जी। लेकिन ये अंडा एक स्पेशल रीज़न की वजह से मैंने आपके सामने रखा है। इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं बता रही हूँ अभी क्या है वो स्टोरी। सो क्या होता है यूजुअली जब आप अंडा घर में लेके आते हो, खाने के लिए लेके आते हो, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है वो आप ऑलरेडी मुझे बता चुके हो। अच्छी खासी रेसिपी किसी ने लिख दी है। मुझे रेसिपी नहीं जाननी है, पर इस अंडे का क्या मतलब है मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ। सो यूजुअली होता ये है कि या तो आप अंडे से अपनी ये अलग-अलग डिशेज़ बना सकते हैं। कुछ लोग बॉयल करते हैं, कुछ लोग इसका ऑमलेट बना देते हैं, कुछ लोग इसका भुर्जी बना देते हैं और गलती से हाथ से छूट गया तो अंडा टूट जाता है और उसका वो मलीदा बन जाता है। या फिर उस अंडे को मुर्गी को दे दिया जाए और वो अपनी गर्माहट से उस अंडे को एक चूज़े में बदल देती है। वैसे ही हमारी लाइफ का जो हमारी लाइफ का जो व्हील है, इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो अपॉर्चुनिटी है, या तो आप उससे अपनी ज़िंदगी संवार सकते हो या फिर ये अपॉर्चुनिटी को ना समझ के, ट्रेनिंग्स को ना लेके, ना सीख कर इस अपॉर्चुनिटी का कुछ भी नहीं मतलब कचरे के डब्बे में डाल सकते हो। सो ये अंडे की फिलॉसफी है कि या तो इससे कुछ बनाया जा सकता है, एक नई लाइफ पैदा की जा सकती है या फिर इसको हम खा सकते हैं। तो चॉइस आपका है कि आपको अंडे से क्या करना है, मतलब आपको इस अपॉर्चुनिटी से क्या करना है, अपनी लाइफ बनानी है या फिर ऑमलेट या बॉइल्ड करके खा लेना है। तो आगे लेके चलती हूँ कि हम यहाँ पे क्यों हैं। कोई अलग से बताना चाहेगा कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों हैं? अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने गोल्स पूरे करने के लिए, अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए। जब हम प्रेजेंटेशन में बताते हैं तो सबसे पहले सवाल यही पूछते हैं कि क्या आपके सपने हैं, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपके टारगेट्स हैं? अगर हैं तो आप सही जगह पे आए हो। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी हम आए हैं ताकि हम अपने सपने पूरे कर सके। और वो सपने किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के वो सपने हम बनाते हैं इस इंडस्ट्री में। मैंने कुछ कॉमन से सपने लिखे हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे। कुछ इसमें मेरे खुद के भी गोल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे गोल्स हैं जो यूजुअली नॉर्मली लोगों के होते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को 5 स्टार होटल में खाना खाना है, किसी को वेकेशंस पे जाना है, किसी को सेविंग्स करनी है, किसी को लग्जरी कार चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री से जो हम ले सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों के भी सपने होंगे और उन सपनों के साथ आप आए हो इस इंडस्ट्री को लेकर, मतलब इस इंडस्ट्री में आपने रखा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम जो हमारे लिए काम करता है, हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम
बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि पैसिव अर्निंग, जैसे कि टाइम फ्रीडम। ये जो जनरेशन प्लान जिसमें हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए है। बहुत सारे लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आज की डेट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज की कमी हो जाती है, ये वो इंडस्ट्री है कि जो सहारा देती है। आज की डेट में जो लोग सफर कर रहे हैं पैंडेमिक की वजह से, जिनके जॉब्स चले गए हैं, बिजनेस चला गया है, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ी बड़ी लीडर्स क्या कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ये मैंने अलग अलग लीडर्स का एक स्क्रीनशॉट रखा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये बिल गेट्स क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, वॉरेन बुफे क्या कह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल गेट्स कह रहे हैं, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing। मतलब अगर सब कुछ खत्म हो जाए, जीरो से स्टार्ट करना हो, तो ये इंडस्ट्री बेस्ट है। जब इतने बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं तो हमें भी समझना चाहिए कि ये इंडस्ट्री क्यों इतनी जरूरी है, क्यों इतनी ये इंडस्ट्री आज के टाइम में चल रही है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है इस इंडस्ट्री में, वो ये होता है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों हो आप इस इंडस्ट्री के अंदर, ऐसी क्या आग लगी है आपके अंदर जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं गोल्डन सर्कल। इसको बना लो, ड्रॉ कर लो, यह आपकी आंखों के सामने रहेगा। आपके पास आपका वाई आपके सामने रहेगा तो आप रोज सुबह उठ के काम करने लग सकते हैं। मुझे रोज सुबह मेरे सीनियर से यही सुनने को मिलता है कि जब तक आपका वाई, आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सोच समझ कर बनाया गया है सर्कल कि जब तक आपका वाई आपका क्लियर नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो जितने भी लोग पहली बार इस इंडस्ट्री में घुसे हैं और जितने भी लोग बहुत टाइम से समय से काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पा रहे, तो सबसे बड़ी जड़ यही है कि उनका वाई क्लियर नहीं है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, इस इंडस्ट्री में हम काम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोगों के मटेरियलिस्टिक वाई होते हैं, बहुत सारे लोगों के इमोशनल वाई होते हैं। आपको आज डिसाइड करना है कि आपका वाई क्या है। अब आती है, जब आपने वाई क्लियर कर लिया तो अब आपके गोल्स क्या है, कैसे उसको डिवाइड किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट गोल्स बनाए थे, उसमें सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल सी लाइन लिखी हुई, लेकिन एक तरीका होता है गोल्स की लिस्ट बनाने का भी। पहली बात तो आप अपनी डायरी में 3 कॉलम बना लीजिए। पहला शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 से 2 से 3 महीने के अंदर। जो भी अपकमिंग मंथ्स हैं वो होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स मैक्स 5 to 6 months। उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 to 6 months, दैट इज योर मिड टर्म गोल्स। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आता है आपका साल में, कि 2 से 3 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। अब जब भी आप अपने गोल्स लिख रहे हो, मेक श्योर दे आर रियलिस्टिक। ऐसा नहीं है कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हो और मैंने लिख दिया कि नेक्स्ट महीने ही मर्सिडीज ई क्लास ले रही हूँ। भगवान भी चाहे तो भी नहीं हो सकता ऐसा। कुछ लोग लिख देते हैं मुझे अगले ही महीने घर लेना है। मार्केट में जाओ जरा एक बारी, घर का प्राइस पता करो, सारे गोल्स एक साइड हो जाएंगे। रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं, टाइम पीरियड के हिसाब से रखने हैं। हर गोल के आगे एक डेट जरूर रखिए। अगर एक डेट नहीं है, एक टारगेट नहीं है, तो फिर वो गोल कभी पूरा नहीं होगा। और जब वो गोल पूरा हो उसके आगे एक टिक मारना। शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये चीजें होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक बेसिक चीजें बात करने वाली हूँ कि कैसे करना है।
मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ लिख दी हैं, इस पे मत जाओ, मेरी आवाज पे जाना जो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल रखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग शादी करना जैसा सेम होता है। कितने लोगों को पता है शादी करने का मतलब? अब प्लीज ये मत बोलना कि नहीं पता है। इंडियन फैमिलीज में ना बचपन से जब तक बच्चा पैदा होता है और जब तक वो बूढ़ा हो रहा है, उसके घर में ये शादी वर्ड पता नहीं कितनी बार सुनने को मिला जाता है। मतलब जब से वो पैदा होता है उसकी प्लानिंग उसके मम्मी पापा तब से ही करने लग जाते हैं। अरे इसकी शादी होगी, इसके लिए ये सामान रख लो, अरे इसकी शादी होगी, उसके लिए ये कर लेते हैं, ठीक है। सो शादी का प्रोसेस क्या होता है कि जब लड़का लड़की मिलते हैं और उनकी फैमिलीज मिलते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा होता है कि वो अपने बता रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज की अच्छाइयों के बारे में बता रहे होते हैं, उनकी कहते हैं कुछ पॉइंट्स बता रहे होते हैं कि भाई लड़के में ये खूबी है, ये लड़कियां में ये खूबी है। इसको हम बोलते हैं एडिफिकेशन, पहला स्टेप। इससे पहले एक और स्टेप है, उसके बारे में बताऊंगी अभी। एडिफिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम चीजें होती हैं कि आप अपने काम के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में, तो अपने प्रोस्पेक्ट को, उसके वर्क पॉइंट्स, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने प्रोस्पेक्ट को बता रहे होते हो। एक चीज जो मैंने मिस करी, जो एक पहला स्टेप होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आज अपने सामने वाले बंदे के बारे में जान पहचान करना। कैसे करना है उसका एक अलग पेज है, ठीक है, उसका एक अलग पेज है। अभी मैं आपको सिंपल एक बस प्रोसेस बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके का प्रोसेस है। हर एक पॉइंट को बहुत डीपली एक्सप्लेन भी करूंगी कि क्या पॉइंट्स उसमें याद रखने की जरूरत है आपको। तो हमने बात करी प्रोस्पेक्टिंग की, जहाँ जान पहचान बनती है, लड़का लड़की पहले मिलते हैं, फिर अपनी फैमिलीज को मिलवाते हैं, जहाँ वो अपने बारे में एक दूसरे को अपनी चीजें बताते हैं, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है, क्या उसके वीकनेसेस हैं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। फिर अपनी फैमिलीज को मिलाते हैं, फैमिलीज की अच्छाई बुराइयां बताते रहते हैं, एक दूसरे से मिलवाते हैं और एक फाइनल बात करते हैं कि हाँ रिश्ता पक्का। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता है कि हाँ भाई अभी यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो, घुस रहे हो। एक होता है प्रोसेस लिस्ट बनाना। जब शादी फाइनल हो जाती है तो दोनों फैमिलीज अपनी अपनी लिस्ट बनाते हैं गेस्ट की कि कौन कौन से लोग आएंगे। आपने अपनी अपलाइन से कहते हुए ये सुना होगा जब वो आपको बता रहा होता है कि यार लिस्ट बनानी है बड़ी से बड़ी। अब आप लिखते हो मुश्किल से 60 नाम और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में धुएं उठा देंगे। फिर आपका अपलाइन आपको क्या कहता है कि भाई 60 नाम से कुछ नहीं होगा, एक काम कर, मम्मी पापा के पास जा, उनसे बोल अगर कल ही मेरी शादी हो रही हो तो कितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे। दुनिया भर के रिश्तेदार जिन्होंने शायद आपकी शक्ल भी नहीं देखी हो, वो लोग भी आ रहे होते हैं शादी के अंदर। तो आपको उतनी बड़ी लिस्ट बनानी है, अपने रिलेटिव्स, कॉलेज फ्रेंड्स, आसपास के लोग, नेबर्स, डॉक्टर्स, आपके गाड़ी वाला, दवाई वाला, जो आपको पता है, जो नाम आपको पता है, आपके जहन में है, वो लिखिए। फेसबुक पे देखिए, इंस्टा पे देखिए, फोन पे देखिए, उस लिस्ट में वो सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज इनविटेशन। गेस्ट को जाता है इनवाइट, वैसे ही आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को करते हैं इनवाइट। जहाँ आपका अपलाइन आपके पीछे पड़ा रहता है, यार कर ना कॉल, कर कॉल, उसको इनवाइट कर, उसको बता दो ने बिजनेस शुरू किया है। बिना बताए उसको नहीं पता चलेगा कि अविनाश ने बिजनेस शुरू कर लिया है। तो आपको अपने गेस्ट को इनवाइट करना है। सेकंड होता है शो द प्लान। शादी का वक्त, वेबिनार का वक्त। वेबिनार का वक्त तय हो चुका है, रोज 12 बजे। आपको मेरी तरफ से निमंत्रण है कि आप 12 बजे अपने गेस्ट के साथ जरूर से जरूर आए इस वेबिनार के अंदर, और आपको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और लास्ट में शगुन के तौर पे सवालों के जवाब मिलेंगे।
शो द प्लान। वेबिनार का टाइम है 12 बजे। आपको अपने गेस्ट को प्लान में लेके आना है और लास्ट में होती है क्लोजिंग, जहाँ पे शादी में मिलता है शगुन और आपके प्रोस्पेक्ट से आपको प्रोडक्ट पकड़ाना है और शॉपिंग करवानी है, आईडी लॉगिन करनी है। ये तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने पास रखो, अपने नए बंदों को भेजो। ये तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग को इजीली समझाने का कि प्रोसेस क्या है। अब मैं आपसे बात कर रही थी लिस्ट बनाना क्या होता है। लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हथियार है। लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का वो रॉ मटेरियल है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। पर ये लिस्ट बनानी कैसे है? यहाँ पे आपको दो नाम दिख रहे होंगे सामने, उसके साथ में एक ऑक्यूपेशन कि क्या उसका ऑक्यूपेशन है, वो बंदा या बंदी कहाँ से है, वो आपके लिस्ट में हॉट, वार्म या कोल्ड में आता है, कब मिले, क्या बात हुई, कितना फॉलो अप रह गया है, ये सारी चीजें लिखना जरूरी है रीमार्क्स के अंदर। अब आप देख सकते हैं मैंने पहला नाम लिखा ऐश्वर्या। इनका जॉब ऑक्यूपेशन था, मतलब इनका जो ऑक्यूपेशन था वो था जॉब, तो मैंने जॉब लिखा। ये फरीदाबाद से बिलोंग करती हैं तो मैंने यहाँ पे इनका लोकेशन डाल दिया। अब हॉट, वार्म, कोल्ड क्या होता है? अविनाश, आप बताना चाहोगे हॉट, वार्म, कोल्ड क्या होता है? तो अविनाश, हॉट जोन क्या होता है? हॉट जोन के वो लोग होते हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं और जिनसे जो हमारे घर में इजीली आ जाते हैं, घर में फ्रिज से पानी निकाल के पी लेते हैं और जिनसे हमारी रेगुलर टॉकिंग चलती है और मतलब फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा उनके साथ। तो वो लोग होते हैं हॉट जोन के लोग। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, आपके रिश्तेदारों के अलावा आपके चड़ी बड़ी दोस्त और वही लोग जिनसे आप इतना रिश्ता रखते हो कि आप उन्हें कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हो, दैट इज योर हॉट जोन। अविनाश, वार्म जोन क्या होता है? वार्म जोन के लोग होते हैं जैसे हमारे ड्राइंग रूम तक जिनका रिलेशन रहता है या फिर जिनके नंबर हमारे फ़ोन में सेव होते हैं, हमारा नंबर उनके फ़ोन में सेव होता है, वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, बट इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं होता, रेगुलर टॉक्स नहीं होती, कभी वीकली या महीने में 2-3 बार या कभी कभी हो गई बातचीत। तो मतलब ये आपके वो आस पड़ोस वाले लोग हैं, आपके वो वाले फ्रेंड्स हैं जो आपके कॉलेज में थे, ऑफिसेज में थे, वो सारे लोग आपके वार्म में आ जाते हैं जिन्हें आप जानते हैं, ठीक है। एंड अविनाश, कोल्ड लोग वो लोग होते हैं जो कि जिनसे हम अनजान कह सकते हैं या फिर कभी कभी 1-2 बार मुलाकात हुई किसी से बहुत सालों बाद या किसी की शादी में या कहीं पार्टी में, तो वो लोग हमारे कोल्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जी। तो थैंक यू सो मच अविनाश, आपने पूरा बहुत अच्छे से समझाया है। तो 3 कैटेगरीज है आपके लिस्ट के अंदर, हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट आपके रिश्तेदार, आपके चड़ी बड़ी दोस्त। वार्म आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, जॉब में जो फ्रेंड्स हैं वो आपके वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। और कोल्ड मतलब बिल्कुल स्ट्रेंजर, जिनसे आपसे मुश्किल से कभी 1 या 2 बारी बात हुई हो, वो भी सालों में, वो आपके कोल्ड जोन में आते हैं। तो आपको अपनी लिस्ट में ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करने हैं लोग। उसके बाद अब उनसे आपकी पहली बात कब हुई, क्या बात हुई, सेकंड में आपने उनको प्लान दिखाया, नहीं दिखाया, वो आप रिमार्क्स में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट बनानी है एंड मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर पेन और पेपर लेके लिस्ट बनाएं। अगर आप सोच रहे हैं लैपटॉप में बना लें या फोन में ही अगर कॉन्टैक्ट की लिस्ट है तो काफी है, तो वो नहीं चलता है। लिस्ट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इस इंडस्ट्री में। आप ये नोटिस करना कि जब तक आप अपने 10 नाम इस डायरी, मेरी डायरी वहाँ रह गई, सॉरी, 10 नाम इस अपनी डायरी में नहीं लिख लेते तो आप कॉल नहीं करते उस पे। दिमाग में नाम है तो कॉल नहीं होगा,
लैपटॉप में नाम है, आप लैपटॉप उठा के नहीं देखोगे, आलस भरा पड़ा है देखो हम लोगों के अंदर, बुरा मत मानना, ह्यूमंस के अंदर ये टेंडेंसी है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपको ये याद रहता है कि यार मैंने इसका नाम लिखा है, मुझे इसको कॉल करना है, मैंने इसका नाम लिखा है, मैंने इसको कॉल करना है। आगे एडवांस ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि लिस्ट के और क्या क्या फायदे हैं, कैसे आप लोगों को क्लोजिंग में लिस्ट यूज करके ज्वाइन कर सकते हो, कैसे यूज करना है। लिस्ट का बहुत बड़ा महत्व है इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं इसको इतना ज्यादा टाइम इसलिए दे पा रही हूँ ताकि आप इसको समझें। जब तक आपकी लिस्ट नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, आप नहीं कर सकते। आप 1 महीना शायद करोगे, उसमें से 4 लोगों को शायद कॉल करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे बिजनेस। लिस्ट होगी तो आप काम कर सकते हो। याद रखिएगा, लिस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 60 लोगों का लिस्ट नहीं होता है, 100 लोगों का लिस्ट नहीं है। कम से कम 200 लोगों का लिस्ट बनाना जरूरी है, मैंडेटरी है। 200 लोगों का लिस्ट बनाना मैंडेटरी है। आपको कम से कम 200 लोग होने ही चाहिए, अदरवाइज देखो ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। मम्मी को पकड़ो, सारे रिश्तेदारों के नाम लिखवाओ, पापा को पकड़ो, सारे रिश्तेदारों के नाम लिखवाओ, भाई बहन को पकड़ो, जितने दोस्त है सारे दोस्तों के नाम लिखवाओ, आपके दोस्त नाम लिखवाओ। फेसबुक पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, अपना फोन खोलोगे तो उसमें भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकलेंगे शायद आपको ध्यान भी नहीं होंगे। लिस्ट ज्यादा बड़ी मतलब ज्यादा प्लान्स मतलब ज्यादा कन्वर्जन। सो लिस्ट इज इम्पोर्टेंट। प्रोस्पेक्टिंग, छानबीन करना, बातों बातों में काम की बातें करना, सामने वाले की जरूरत ढूंढना, सवाल जवाब करके पूछना और पूछते रहना कि कैसा चल रहा है घर में सब कुछ और काम कैसा चल रहा है। इसका मतलब नीड जनरेशन, जरूरत पैदा करना। क्या तरीका है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। आप किसी को इस बिजनेस में लेके आना चाहते हो और जब तक आपने उसकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी है, वो आपकी बात सही ढंग से नहीं सुनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनेगा। जब भी आप नए ग्रुप्स में आते हैं, ऐड होते हैं इस बिजनेस में भी, ऐसा होता है कि आपके अपलाइन आपको कॉल करते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, मतलब आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया, क्या गोल्स हैं आपके, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। इससे पहले कि वो आपको कुछ भी बताएं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, वो आप तभी करोगे, तभी उनकी बात ध्यान से सुनोगे जब आपका और उनका कनेक्शन होगा। वैसे ही आपके और आपके प्रोस्पेक्ट का कनेक्शन होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में काम ढंग से करें। तो अब इसमें एक तरीका मैंने लिखा हुआ है FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। आप जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। पहले आप उसकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ सकते हैं, क्या उसको पसंद है, उसके फ्री टाइम में उसको करना क्या पसंद है, और उसकी मनी सिचुएशन क्या है। सेम ऐसे क्वेश्चन मत पूछना कि तुम्हारा मनी सिचुएशन क्या है, मतलब बातों बातों में निकलवाना कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस तरीके से, क्या चल रहा है, क्या उसका काम पैंडेमिक में बहुत अच्छा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। इसके लिए एक बुक भी है, क्वेश्चन आर द आंसर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इनफैक्ट इनके PDF ग्रुप में बहुत बारी आ चुके हैं। आप अपने अपलाइन से इनके PDF ले सकते हो या फिर बुक जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बेसिकली जब तक आपने अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट की नीड नहीं जनरेट करवाई, आप उसको अच्छे से नहीं बता पाएंगे इस काम की जरूरत जाना, सामने वाले की नीड जनरेट करना, तभी आप इस बंदे को अपने बिजनेस में ला पाएंगे, उसको उस वेबिनार में
एंड तक बिठा पाएंगे और उसको समझा पाएंगे कि इस बिजनेस को करना कैसे। नेक्स्ट लेके चलते हैं एडिफिकेशन। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। हर चीज को बेहतर करके बताना, हर चीज की महत्वता बताना, आपके शब्दों में एडिफिकेशन होनी चाहिए। किसी भी चीज को अच्छे तरीके से बताना इज एडिफिकेशन। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, वेबिनार के बारे में बता रहे हो, या फिर आप अपनी टीम्स के अंदर भी सीनियर की बात कर रहे हो, कंपनी की बात कर रहे हो, अपलाइन की बात कर रहे हो, इवेंट्स की बात कर रहे हो, सेशन प्लान, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, हर चीज की एडिफिकेशन करना जरूरी है। जब मैंने ये स्टार्ट किया ट्रेनिंग, मैं आपको बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम की महत्वता के बारे में बता रही थी कि क्यों जरूरी है, क्यों सीखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बिजनेस को हमें करना है। तो आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में उसकी अच्छाइयाँ बताना जरूरी है। जब आप अपने अपलाइन से मिलवा रहे हैं तो आपको अपने अपलाइन की अच्छाइयाँ बताना जरूरी है। आपने देखा होगा वेबिनार में, इनफैक्ट अगर जो लोग आज के वेबिनार में अवेलेबल थे, जब मैं होस्टिंग कर रही थी और जब मैं नीरज जी को इनवाइट कर रही थी, तो मैं नीरज जी की कुछ अच्छे पॉइंट्स बता रही थी कि उनकी एज क्या है, किस तरीके की पर्सनालिटी है, किस तरीके से वो काम करते हैं। मैं वो सारी चीजें बता रही थी, मैं अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर रही थी। तो आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से। जब तक आप अपनी अपलाइन, अपनी कंपनी, अपने इवेंट, सेशंस, प्लान, प्रोडक्ट्स और ट्रेनिंग्स का एडिफाई नहीं करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट्स को या फिर अपने टीममेट्स को, तो आप इस बिजनेस में उसकी इम्पोर्टेंस जनरेट नहीं कर पाओगे। सो ये टॉपिक था एडिफिकेशन। नेक्स्ट इज ये पॉइंट्स है कुछ जो मैंने अलग से बनाए हैं, इसको प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी लोग। ओके, मैं चाहती हूँ इसको कोई पढ़े। ओके, अभिषेक कैन अनम्यूट। हाँ जी, आवाज मेरी क्लियर है? बिल्कुल, स्टार्ट हो जाओ। शर्मा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप पढ़ो। ठीक है, मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ। एक मिनट। आज से सीनियर से बात करने से पहले मैं उसकी तारीफ करूंगा। अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है एक बारी? हाँ, आ रही है। तो अभी आप सभी के सामने अभिषेक राठी, जो कि ज्यादा जिनकी एज नहीं है, मैक्स 22 ईयर ओल्ड हैं, और अभी आपके सामने एक कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को करना ये है कि आपको उनको सीरियसली सुनना है, क्योंकि जब वो ये इस तरीके से पॉइंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उनकी आवाज बहुत अच्छी है। तो जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपका जो ध्यान है वो उनकी आवाज पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट वॉइस विल बी अभिषेक राठी। ओके, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। सो फर्स्ट पॉइंट इज, आज से सीनियर से बात करवाने से पहले मैं उसकी तारीफ करूंगा। वैसे उनकी तारीफ करूंगा कि जो भी आपके सीनियर हैं उनसे बात करवाने से पहले आप अपने सीनियर की तारीफ करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के आगे, ताकि वो समझ पाए कि जिससे उनकी बात, देखो बातें तो सेम होंगी, जब सीनियर करेगा तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन पहले से हुआ है ना। आज से मैं प्लान दिखाने से पहले या कुछ भी टॉपिक क्लियर करने से पहले उसकी तारीफ करूंगा। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं या फिर जो भी प्रेजेंटेशन हो रहा है, वेबिनार का हो रहा है, सोनू सर का वेबिनार है, किसी का भी वेबिनार है, तो वेबिनार की भी हमें आइडेंटिफिकेशन करने के बहुत एक्सक्लूसिव वेबिनार है, हर बार नहीं होता है, रोज रोज नहीं होता है। इस वेबिनार की इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि हमने बहुत रिक्वेस्ट के बाद ही वेबिनार हमने अरेंज कराया है। इस तरीके से आपको वेबिनार की आइडेंटिफिकेशन करनी है। आज से किसी के ग्रुप में ऐड होने से मैं उसका वेलकम मैसेज जरूर करूंगा। जब पर्सन ग्रुप में ऐड होता है हम कहते हैं वेलकम बस, हाँ ठीक है, ये अच्छा हमें नहीं इंडिकेट करता। आप उसको अच्छे ग्रीटिंग्स लिख सकते हो कि वेलकम टू द टीम ऑफ ड्रीमर्स, यू विल गोइंग टू अचीव योर ऑल गोल्स विद अस। तो उसको हर बंदे से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी थोड़ी थोड़ी। द थिंग इज कि आपके पर्सन को भी ऐसी ही एनर्जी मिलेगी जब वो ग्रुप में है ना।
आज से मैं अपने सीनियर की और अपने टीम की हर लेवल अपग्रेड होने पर खुद ग्रुप में बधाई का मैसेज करूंगा। पोस्टर्स पहुंच जाते हैं हर बार, तो अगर 8% का लेवल भी किसी का अचीव होता है तो उससे जो उसकी खुशी होगी ना, उससे उसको इतनी पावर मिलेगी कि वो 10% तक चला जाए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी मैटर करती हैं। जब आपका कोई पर्सन 8% पे आएगा और उसको बहुत सारे लोग ग्रीटिंग्स करेंगे, अगर 50-60 लोगों ने मैसेज किया अरे वेरी गुड बहुत अच्छे, तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और फिर वो और काम करके जल्दी से अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करेगा, राइट। आज से मैं अपनी टीम को कुछ भी बताने के लिए स्पेशली कॉल करूंगा, है ना। व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल जैसे भी करें, लेकिन 1-to-1 कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामने वाले बंदे से डायरेक्टली कनेक्ट करते हो तो सवाल जवाब होते हैं और सामने वाले बंदे का माइंड चलता है। मेरी आवाज तो नहीं कट रही मैम? नहीं आप बोलो। तो चली गई। ऐश्वर्या, क्या भाई आवाज कट रही है या फिर क्लियर है? क्लियर है, आप बोलो। क्लियर है, थैंक यू। ठीक है। स्पेशली कॉल करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने टीम के मेंबर को स्पेशली कॉल करेंगे तो उनको भी स्पेशल फील होगा और आपको भी अच्छा कनेक्शन मिलेगा उनसे। आज से मैं हर इवेंट और ट्रेनिंग और रिवॉर्ड जो भी ऑफर निकलते हैं वो के बारे में बताने के लिए वीडियो बनाकर सबको भेजूंगा। जैसे कि छोटा एग्जांपल दूं, एडवर्टाइजमेंट जब हम देखते हैं ना तो एक वीडियो फॉर्म में होता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है कि हम समझ जाते हैं कि जो वीडियो में होता है, एक पर्सन बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है और वो कॉन्वर्सेशन हम देख रहे होते हैं। तो ऐसे ही अगर वीडियोस बनाएंगे आप भी, तो जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट काम करते हैं ना, उसी तरीके से कुछ वो वीडियोस वर्क करेंगी और काफी अच्छी तरीके से वो मैसेज कन्वे हो पाएगा। खुद अगर बंदा पढ़ेगा तो उसके माइंड में वही चीजें जाएंगी जो उसके माइंड में ऑलरेडी हैं। लेकिन आप अगर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हो, अपना एंथुसियाज्म ट्रांसफर करना चाहते हो, तो खुद वीडियो बनाइए। उससे शायद एडवर्टाइजमेंट जैसी एक फीलिंग आएगी और वो अच्छे से समझ पाएगा कि क्या होने वाला है। आज से मैं अपने हर टीम के इंसान को एक सेल करने के लिए पर्सनली कंग्रेचुलेट करूंगा। ये तो मैंने खुद भी किया है। अगर कोई एक सिंगल पर्सन ज्वाइन होते पहली उसकी अगर ज्वाइनिंग है फिर तो जरूर ही करोगे, लेकिन अगर आपके एक पर्सन ने एक सिंगल बिलिंग भी कराई, स्पेशली कॉल कीजिए ताकि उसे पता रहे कि हाँ मेरी एक सिंगल सेल इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल पर्सन जो ज्वाइन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। उसको इतना अच्छा लगेगा, उसको काफी अच्छा फील होगा कि हाँ मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी चीजों का अप्रिसिएशन उसे बड़े गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। आज आप उसको 100 पीवी के लिए अप्रिशिएट करेंगे, कल का वो 668 पीवी की ज्वाइनिंग लगाएगा, है ना। तो अगर आप उसे अप्रिशिएट करते रहेंगे तो वो लगातार काम करेगा। सो थैंक यू। शायद ये इतना ही है। शर्म आगे है या खत्म हो गया? तो थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अगर मैं किसी और को बोलती शायद वो सिर्फ रीड कर लेते, पर उन्होंने अभिषेक जी ने समझाया है कि कैसे हर एक पॉइंट को एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। सो थैंक यू सो मच। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक छोटे से ब्रीफ में बता देती हूँ कि वेलकम करना जरूरी है, कॉन्ग्रेचुलेट करना जरूरी है, रिकॉग्नाइजेशन देना किसी को, सामने वाले को इज इम्पोर्टेंट। जब तक आप उसका रिकॉग्नाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपका जो डाउनलाइन है, जो आपका बंदा है, वो उस बिजनेस को मन लगा के काम नहीं करेगा। आप देखते हैं बहुत सारे वेलकम के ग्रुप्स आते हैं। अभिषेक ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, एक अच्छी सी लाइन जब आप उसके साथ ऐड कर देते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वीडियोस बनाना, जब भी कोई ऑफर हो, रिवॉर्ड हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि मेरी ऑलमोस्ट वीडियोस, हर किसी ट्रेनिंग या कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन होता है, मेरी वीडियोस तुरंत आ जाती है। ज़रूरी है, एक इम्पैक्टफुल मैसेज देना ज़रूरी है, पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉल करना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप टेली कॉलर नहीं हैं तो आप इस बिजनेस को आगे लंबा नहीं खींच सकते। सोनू सर इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि कॉलिंग करना ज़रूरी है। आज अगर आपने कॉलिंग नहीं करी तो आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे कुछ टाइम बाद।
आपकी जो टीम है वो सारी चीजें डुप्लीकेट करना बंद कर देगी। कॉलिंग इस बिजनेस की जान है, कॉलिंग इस बिजनेस की हार्ट बीट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मे बी वो इवेंट्स, रिवॉर्ड्स, ट्रेनिंग के बारे में, वेबिनार से पहले जब वेबिनार हो रहा हो तो आप अपने डाउनलाइंस को कॉल जरूर करिए। व्हाट्सएप मैसेज करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कॉल करके उसको स्पेशली बताना जरूरी है। आगे लेके चलती हूँ। इनविटेशन, मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने गेस्ट को कॉल करके बताते हैं कि आज मेरी शादी है या आज फलाना ढिमकाना मेरे बच्चे की शादी है, आपको इतने बजे तक आना है, इस वेन्यू पर आना है, वैसे ही जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने प्रोस्पेक्ट्स को कॉल करके बताते हो, जब ये सारे इनविटेशन हो रहे होते हैं तो आप देखते हैं ना कि पेरेंट्स के चेहरे पे कितनी खुशी होती है, कितनी एक्साइटमेंट होती है उनकी आवाज में, उनके बच्चे की शादी हो रही है। वैसे ही सेम टू सेम आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी आने वाली है, तो आपकी कॉल में वही एनर्जी, वही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस, उस एनर्जी के साथ बताएंगे तो वो सुनेगा बंदा कि यार ये इसको एकदम से क्या हो गया है। अदरवाइज यूजुअली लोग कैसे बोलते हैं, डर डर के, रुक रुक के। होता है, पहली बार में सबका साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, पर पहले कुछ 5 कॉल्स में शायद हो, पर नेक्स्ट 5 कॉल्स सिर्फ ये सोच के करना कि ये मेरा बिजनेस है, और अगर ये मेरा बिजनेस है तो मेरी कॉल वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ये बंदा मुझे सामने से बोलना चाहिए, भाई ऐसा क्या काम कर रहा है तू, मुझे भी बता, मेरे को सुनना है। आपकी आवाज में अगर इतना कॉन्फिडेंस होगा तो वो आपका बिजनेस सुनने के लिए जरूर आएगा वेबिनार के अंदर। 2 मिनट से ज्यादा का इनविटेशन मत खींचना, उसको पूरा बिजनेस मत बता देना कॉल के ऊपर। आपका बिजनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस कॉल पे खत्म मत कर देना। सिर्फ 2 मिनट का इनविटेशन। अभी स्क्रिप्ट भी आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से स्क्रिप्ट मैंने अलग अलग लोगों के लिए बना रखी है, वो आप नोट कर सकते हैं, पर ये बातें इम्पोर्टेंट है। स्क्रिप्ट करी एक तरीका होता है कि आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, उसके बाद इनवाइट किया, टाइम फिक्स किया, उसके बाद उसको रिमाइंडर भी देना जरूरी है कि भाई हमारा ये टाइम फिक्स हुआ है, इस टाइम पे वेबिनार होगा 12 बजे, आप वेबिनार के अंदर आ जाना, मिस मत करना, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार बार नहीं होता है, उसकी इम्पोर्टेंस जनरेट करना ज़रूरी है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ उस एनर्जी के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आए। यही अगर मैं सिंपल लाइन आपको पढ़ के बता दूँ, फर्स्ट इंटरेक्शन विद प्रोस्पेक्ट, इट शुड बी एनर्जेटिक एंड इन कॉन्फिडेंस, सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर इनविटेशन। मज़ा नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा, बोर हो जाओगे, लीव कर दोगे। अगर उस एनर्जी के साथ नहीं बताऊंगी, उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताऊंगी तो लीव कर दोगे ना। सेम विद योर प्रोस्पेक्ट, कॉल उठाया, ठीक है, मैं पहले प्रैक्टिस कर लो 4 बारी चाहे, लिख लो कि क्या बोलने वाले हो। कुछ लोग भूल जाते हैं, वर्ड्स भूल जाते हैं जब वो कॉल कर रहे होते हैं। मैं लिख लेती थी, मैं पूरी स्क्रिप्ट लिख लेती थी उससे बात करने से पहले। आप भी कर सकते हैं। मैं आपको देखो तरीका बता रही हूँ आपके डर को बाहर भगाने का। स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, सबको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वाई अगर क्लियर है, गोल अगर क्लियर है, तो फिर आपको इनवाइट करना जरूरी है, सीखना जरूरी है। आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, अरे अभी बता दे क्या काम है, किस तरीके का काम है, कुछ तो बता। आपको उसको इग्नोर मारना है, उसको टालना है, अभी नहीं बता सकता, अभी मेरी एक मीटिंग है, अभी मेरी एक ट्रेनिंग है, मैंने तेरे को बता दिया बस कि मेरे इस बिजनेस को हम साथ में कर सकते हैं, इस बिजनेस से क्या फायदा हो सकता है। तो कल दोपहर को 12 बजे रेडी रही हो, बहुत बड़ा वेबिनार है, बहुत ही अल्टीमेट पर्सनालिटी आने वाली है इस वेबिनार को बताने के लिए। मैं तेरे को लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप को, एक बार सुबह भी तेरे साथ रिमाइंडर शेयर कर दूंगा, लेकिन इस वेबिनार में आके सुनियो। चल मैं अब रखता हूँ फोन, बाय, कट।
यहाँ खत्म हो जाना चाहिए आपका इनविटेशन। 2 मिनट से ज्यादा ये इनविटेशन नहीं खींचना। गला बैठ गया यार। तो हाउ टू इनवाइट विद एक्साइटमेंट, इट शुड बी विद एक्साइटमेंट। मैंने कुछ कॉमन कैटेगरीज रखी हैं जो नए लोगों को यूजुअली अभी मिलेगी। ये आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं एक ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और हो सकता है कि आप लोग का फेवरेट टॉपिक है। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग पहले ही जा चुके हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी है। ये बेस्ट टॉपिक है। पत्ते खेलना पसंद है सबको? पत्ते किस किस को पसंद है भाई? मेरे घर में तो स्पेशल एक टेबल है इसके लिए, पत्ते खेलने के लिए। मेरे घर में प्रथा चलती है, मेरे घर में ट्रेडिशन है पत्ते खेलने का। और ये जो प्रथा है नेटवर्क मार्केटिंग में पत्तों की, वो मैंने अपने अपलाइन से सीखे हैं मिस्टर सोनू शर्मा सर। तो मार्केट में आपको कई कई तरीकों के लोग मिलते हैं। सही कह रही हूँ ना? गलत तो नहीं कह रही? और उन लोगों को हमने पत्तों में डिवाइड कर दिया है। एक है जो सबसे पहले है, वो है डायमंड, मतलब ईट बोलते हैं हिंदी में। और एक है पान, इसको बोलते हैं हम पान, हार्ट। ये है चिड़ी तीसरा, और लास्ट है हुक्म। सो अब मैं इनका डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ और हो सकता है कि आप इससे रिलेट कर पाओ, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ऐसे लोग मिले हुए। तो ये जो पहला पत्ता है ये सबका फेवरेट है, ये सबका चहीता पत्ता है, ये सबका चहीता बंदा है। इसको हम बोलते हैं डायमंड। ये वो बंदा है जो आपसे काम के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, आप के लिए रेडी। ये आपको हमेशा यही बोलेगा, अभी आईडी लॉगिन करा रहा हूँ, अभी आईडी लॉगिन करा रहा हूँ, लेकिन ये हरामखोर कभी भी आईडी लॉगिन नहीं कराता। ये सिर्फ और सिर्फ टालता है। इसको बोलते हैं हम पान। ये मेरी तरफ से ऐसे लोगों की को स्पेशली बद्दुआ है, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ये एक्सेस लेवल पे दिमाग खाते हैं। इनको बोलते हैं हम वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपसे कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट्स मांगते रहेंगे। यार मुझे ये पेपर दे, मुझे वो सर्टिफिकेट दिखा, मुझे इससे बात करवा, मुझे उससे बात करा, मुझे सोनू सर से बात करा, मैं तभी जुड़ूंगा। और हम क्या करते हैं? हम अपने अपलाइन को कॉल कर घुमा देते हैं। सर मैम ये तो ये मांग रहा है, ये कहाँ से लाऊं, ये कौन सा सर्टिफिकेट है, ये तो मेरे पास नहीं है, ये आप दे दो। अच्छा ये इनको एक बार पुनीत जी से बात करा दो जरा, एक बार प्लीज, एक बार नीरज जी से प्लीज बात करा दो। एक बार नीरज जी से बात हो जाएगी तो ये जुड़ जाएगा बंदा। होता है ऐसे, मेरे पास कॉल आती है। अच्छा सर मैम ये ना सोनू सर से बात करना चाहता है, एक बार सोनू सर से मीटिंग करा दो, उसके बाद ये बंदा जुड़ जाएगा। और अगर गलती से मीटिंग करा दी, वो बंदा गायब, वो बंदा गायब। ये होते हैं चिड़ी। ये आपसे हर तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपको झूठी होप देंगे, लेकिन ये जुड़ते नहीं है। और सबसे खतरनाक, सबसे मतलब ये ऐसा बंदा है जो आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में कि आप इससे मिलो, इससे भिड़ो। ये है हुक्म। सही कहा है अभिषेक ने, बिल्कुल सही कहा है कि ये बंदा निहायत ही नेगेटिव है, और खुद तो नेगेटिव है या आपको भी नेगेटिव करेगा। सो कोशिश करना कि आप ऐसे लोगों से ना मिले, और अगर भिड़ जाएं तो दूर से ही राम नाम करके उसको भड़का दे। उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ अपना सर खपाने की जरूरत नहीं है। ये इंसान आपको नेगेटिव करेगा, आपको आपका बिजनेस भी छुड़वा देगा, और हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी बातें कर दे कि आप टीम में आके भी कुछ नेगेटिव बोलो।
जब तक आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंचे हो, आप उसके बारे में नहीं जानते हो, तो उस पर कमेंट करना गलत है। इसीलिए जब हम वेबिनार में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पहले एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं, डेटा दिखाते हैं, वो इसीलिए दिखाते हैं ताकि बंदे के पास नॉलेज आए, उसके बाद वो जज करे कि उसको काम करना है या नहीं करना है। तो आप भी कभी भी किसी की कई हुई बातों पे मत आना, पहले उसकी जड़ तक जाओ, उसको देखो, उस सिचुएशन को आप ये कर सकते हो। ये एक फन एक्टिविटी है, इससे माहौल लाइट रहता है, आपको मजा आता है फिर काम करने में कि अब नेक्स्ट बंदा कौन मिलेगा। तो आप ये अपने ग्रुप्स में कर सकते हो। कुछ चीजें जो आपको याद ये आपको करनी जरूरी है जब आप प्लान दिखा रहे हैं कि यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। आप देख रहे हैं मेरा ड्रेस कोड अभी फॉर्मल है, बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने फॉर्मली अपने कपड़े पहने हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो आपको जब आप प्लान में बैठ रहे हैं, देखो जब आप अपने गेस्ट को लेके आए हो ना, गेस्ट आपको भी देखता है कि आप क्या कर रहे हो उस प्लान के दौरान। बहुत सारे लोग कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं कि अब तो गेस्ट को घुसा दिया, अब तो हमारा क्या काम है। नहीं, काम है, आपको उसकी बात सुनने की जरूरत है। जब हम फिजिकली प्लान्स देते थे तो हमारा मकसद ये होता था, जब प्रोस्पेक्ट हमारे सामने बैठा है तो हम अपने अपलाइन को ध्यान से सुन रहे होते थे, उससे इनफैक्ट नोट्स बनाते थे कि वो क्या बोल रहा है। उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को। अपने अपलाइन की, अपने बिजनेस की एडिफिकेशन जरूर करें जब आप उसको प्लान में लेके आ रहे हैं। आपका कैमरा हमेशा ऑन रहना चाहिए। आप अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ आदतें बना लीजिए। मेरा कैमरा तब तक बंद नहीं होता जब तक कोई इम्पोर्टेंट काम मेरे पास ना आ गया हो या कोई आसपास मेरे यहाँ हलचल हो रही है जो कि अच्छा नहीं लगेगा स्क्रीन पे, ठीक है। आपकी कॉल्स अगर आ रही हैं तो प्लान में काट, प्लान के दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप अपना फोन साइलेंट मोड पे डाल दो। व्हाट्सएप पे मैसेज खेलना बंद करो। मैं देखती हूँ जब प्लान चल रहा है या कोई ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, टीम में लोग मैसेज डाल देते हैं कुछ भी। दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। अभी जब ट्रेनिंग में आए हो, जब सेशन में आए हो, तो आपका सारा ध्यान इस सेशन के अंदर होना चाहिए। सेकंड चीज ये, आपके पास नोट्स बनाने के लिए आपकी डायरी होनी चाहिए। बेस्ट एग्जांपल इस मिस्टर नीरज मालविया, उनकी इतनी मोटी फाइल बन चुकी है, जब से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरू किया है तब से लेके अब तक के नोट्स उनके पास हैं। हर ट्रेनिंग के, हर इम्पोर्टेंट सेशन के नोट्स उनके पास। इसी वजह से जब वो ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं, वो बहुत शानदार ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं। हर ट्रेनिंग का एक अलग कंटेंट उनके पास बना हुआ रखा हुआ है, इसीलिए क्योंकि वो नोट्स बनाने में माहिर है। We should learn from him. Be supportive. जब भी आप प्लान्स के टाइम पे देख रहे हो कि आपका अपलाइन टेस्टिमोनियल्स दिखा रहा है, आपके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैसे बैठे हुए, दिस इज नॉट द राइट वे। जब मैं प्लान देख रही हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन, मेरी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि मैं अपने काम के लिए किस तरीके से डेडिकेटेड हूँ। आज मैं सीधा बैठ रही हूँ, आज मैं अपने प्लान, जब मेरा अपलाइन कुछ बोल रहा है तो मैं उसको समझ रही हूँ कि हाँ, हम कुछ कह रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा है। मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे देख रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट आपको देख रहा है। इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज आपका होना जरूरी है। एम्फसाइज करिए, जब आपका प्लान खत्म हो गया है तो आप उसको बोलिए, शॉपिंग करो, उसको साथ में आप बैठो, ऐप दिखाओ, शॉपिंग एप्स दिखाओ, प्रोडक्ट्स दिखाओ, उसको उसी टाइम पे ऑनलाइन ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने की कोशिश करिए। फोकस ऑन पेन लीड्स टू क्विक डिसीजन। ऐसे क्या पॉइंट्स बोले गए प्लान में जो कि हो सकता है कि सच हो, कड़वी हो, लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट के लिए यूजफुल हो, वो पॉइंट्स आपको नोट कर लेने चाहिए ताकि आप क्लोजिंग, फॉलो अप में उसको यूज कर सकें। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको प्लान में याद रखना चाहिए। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये सोनू सर की सीख है कि इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, कि जो आप, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे नहीं समझ आ रहा है। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि अगर आपने
कांटों का बीज लगाया है तो आम का पेड़ नहीं निकलेगा। अगर आपने कांटे वाले पौधे लगाए हैं तो उसमें से आम नहीं निकलेगा। तो जो आप काम करते हैं उसी का ही रिएक्शन निकलता है आपके रिजल्ट्स में। आप ज्यादा प्लान्स दिखाएंगे तो ज्यादा एसोसिएशन आएंगी, आप कम प्लान्स दिखाएंगे तो कम एसोसिएशन आएगी। आप अच्छी चीजें बोलेंगे तो आपके साथ अच्छी चीजें भी होंगी। लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहेगा, हाँ या ना का खेल चलता रहेगा, लेकिन ज्यादा प्लान्स इज इक्वल टू ज्यादा एसोसिएशन, ज्यादा बड़ी लिस्ट इज इक्वल टू ज्यादा प्लान्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी इंडस्ट्री में। सर एक चीज बोलते हैं कि ना से प्यार कर लो, ना शब्द से प्यार कर लो, वो जरूरी है। आपको बहुत सारे लोग टकरने वाले हैं जो आपको हमेशा से कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे। बेसिक वो 5 बेइज्जती वाले, वो कौन से वर्ड सर बोलते हैं कि हमारे बाल धूप में सी सफेद नहीं हुए, हमें सब पता है। ये सच है, वो पर आपका सब डेटा है, आप सामने वाले को दिखाओ। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपके पास पैसे भी नहीं आएंगे। मनी इज इक्वल टू वैल्यू प्लस टाइम। अगर टाइम दे रहे हो तो वैल्यू बढ़ानी जरूरी है, तभी पैसे भी बढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने पेशेंटली इस ट्रेनिंग को सुना।